पिछले कई महीनों से कांग्रेस के शशि थरूर सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी, लेकिन अपने सभी आरोपों का उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस ने एक शिविर का आयोजन किया, जिसका नाम रखा लक्ष्य 2026। इस आयोजन में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में हार, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ समेत कई मुद्दों पर बात की। पहला सवाल, क्या पार्टी लाइन से अलग होकर बोले? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सवाल ये है कि किसने कहा कि मैंने पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन किया है। मैंने विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन अधिकतर मामलों में पार्टी और मैं एक ही रुख पर कायम रहे हैं। संसद में मंत्रियों के सामने जो सवाल उठाए थे, उनकी एक स्पष्ट दिशा थी और पार्टी को उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विवाद आमतौर पर तब उत्पन्न होते हैं जब मीडिया की खबरें पूरी सामग्री पढ़े बिना केवल सुर्खियों पर आधारित होती हैं। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या उन्होंने वास्तव में मैंने जो लिखा है उसे पढ़ा है, तो ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होता है। पूरा पाठ पढ़ने के बाद उन्हें असली मुद्दा समझ में आता है। उन्होंने कहा कि वो 17 साल से पार्टी में हैं और अपने सहयोगियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अभी किसी तरह की अचानक गलतफहमी की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद ही शशि थरूर ज्यादा बागी होते जा रहे हैं, ऐसी खबरें सुर्खियां बनी। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करती है और अतीत में कई नेताओं ने आंतरिक चुनाव लड़े हैं। मैंने चुनाव लड़ा और हार गया, बात यहीं खत्म हो गई। मुझे इसमें कोई कहानी नजर नहीं आती। पार्टी के इतिहास में कई चुनाव हुए हैं और कई में जीत तो कई में हार हुई है। तीसरा सवाल, आडवाणी का बचाव किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बचाव करने वाली उनकी टिप्पणी पर थरूर ने कहा कि ये आडवाणी के 98वें जन्मदिन पर शिष्टाचार का एक तकाजा था। हमारी संस्कृति हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है और मैंने वही किया। चौथा सवाल, पीएम मोदी की तारीफ करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के रूप में देखे जाने वाले बयानों पर थरूर ने कहा कि उन्होंने केवल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही गई बातों को पेश किया था। मैंने लोगों से पूछा कि मैंने उनकी प्रशंसा कहाँ की है। अगर कोई पूरा पोस्ट पढ़ेगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। पांचवा सवाल, क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सांसद थरूर? केरल विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों के चयन के संबंध में थरूर ने कहा कि पार्टी नेताओं से परामर्श किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद इच्छुक हैं, लेकिन ये निर्णय पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है। केरल सरकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के लिए बोलता और लिखता हूं जो भविष्य की तलाश में दूसरे राज्यों और देशों में पलायन करते हैं। केरल को अधिक अवसर पैदा करने के लिए निवेश के द्वार खोलने चाहिए। केरल का विकास तभी होगा जब रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और हम पर भारी कर्ज है। कर्ज चुकाने में विकास कार्यों के लिए निर्धारित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जनता के साथ एकजुट होकर खड़ी रहेगी और उन्हें विश्वास है कि यूडीएफ केरल में सत्ता में आएगी। कांग्रेस के जरिए 100 सीटें जीतने का दावा किए जाने के बारे में थरूर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने ये दावा किया था और ये संभव है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में थरूर ने कहा कि कांग्रेस में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। I thought it was an extremely good meeting. As I said on social media, there was an air of quiet determination, solidarity, of camaraderie amongst the people, which is very good. There's no doubt that the local self-government election results in December have intensified a self-belief and a certain confidence in the party. But there is also a sense that there's no time for complacency, that people have to get down to hard work, and at the same time, in the next 100 days, which is maximum what we have left, we really will have to make sure we cover all the possible bases, from the question of the revision of the electoral rolls in SIR all the way
to not just finding issues to attack the government, which we do all the time, but also to paint a positive role and a positive agenda for the UDF and the Congress Party to present to the people. I believe we have all the talent, all the capacity, all the human resources required to put forward a positive message. I myself will play my part, and I'm very confident that if we do everything right, that this victory should be ours. PCC office bearers and the frontal organization leaders, we sat together 2 days in Batteri, Wayanad district for planning the election campaign. Now we are very confident that we will come back with more than 100 seats. So we have already started our work before 1 year. Since it was a local body election, we stalled some work for the assembly election. Now we restarted the work. And there is a huge anti-incumbency in the state of Kerala against the Pinarayi Vijayan government. And second thing, we have made very wonderful preparations. We are ready to fight. We hope that we will get a wonderful margin in the coming election. Because the entire people of Kerala, they want a change. Because this government was failing in every sector. So, while we are criticizing the government and exposing the government for their failures, at the same time, we are highlighting our alternate. Wherever the government failed, we have our alternative to build up Kerala. That is the election campaign. This election campaign will be very different. And the entire agenda of the coming election will be finalized and fixed by the opposition. Punarjani. The Punarjani case, you know that it was a rehabilitation scheme in my constituency after the flood in 2018. It was a very transparent program without any account. I am only a facilitator. I am connecting the donor and the beneficiary only. So I am keeping all the records. Somebody went to court for vigilance inquiry. The Honorable High Court dismissed without hearing me. And then they again went to the division bench. Division bench also of the High Court dismissed the petition. Then somebody made a complaint to the vigilance. Then the vigilance department investigated into the matter, and they have submitted a report that there is nothing in the case. So it was dropped.